ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक शुरू होता है सबसेट से। सबसेट क्या होता है, तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। अगर मेरा एक सेट है ए जो है 1 2 3 4 5 और एक सेट है बी जो है 1 2 और 5, तो ए और बी बराबर तो नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि बी ए से छोटा है। ठीक है, अब छोटा वर्ड टेक्निकली करेक्ट नहीं है, वो तुम थोड़ी देर में समझ जाओगे, बट फॉर नाउ मान के चलते हैं कि बी ए से छोटा है, बी इज़ लेस देन ए। अब ये सही तरीका नहीं लिखने का, तो क्योंकि एक सेट को दूसरे सेट से तुम इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते कि बी ए से छोटा है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब हो सकता है बी के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स हो, बी के अंदर एक सेट है, बी के अंदर एक एलिमेंट है एप्पल, बॉम्बे और चेन्नई। अब तुम कह रहे हो कि वन, मान लेते हैं बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एप्पल, बॉम्बे और चेन्नई, और ए के अंदर है 1 2 3 4 5, तो तुम कह रहे हो बी ए से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या एप्पल 1 से छोटा है या बॉम्बे 2 से छोटा है? तो क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए ये लेस देन ग्रेटर देन वाला लॉजिक बेकार हो जाता है कि तुम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी सेट को कि एक सेट दूसरे सेट छोटा है और बड़ा है। हाँ, तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंपेयर कर सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एन ऑफ ए, ये एक तरीका लिखने का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ये बड़े हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी से, नंबर कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सेट कंपेयर करना है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये मीनिंगलेस है। ठीक है, ये मत करना। ठीक है, वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। हम अगर कंपेयर नहीं कर सकते छोटा और बड़ा, तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, इनफैक्ट बी को बनाने के लिए जो भी एलिमेंट चाहिए वो ए के अंदर ऑलरेडी हैं। तो ये हमें बोलता है इसके हिसाब से बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि बी को बनाने के लिए तुम्हें जो भी एलिमेंट चाहिए वो ए के अंदर है, तो बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। और इसका साइन हो जाता है, क्योंकि हम लेस देन यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको इन्होंने कर्व कर दिया, इसको इन्होंने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये साइन हो गया। जो हमने पहले देखा था ये वाला साइन बिलोंग्स टू वाला, इसका बीच का डंडा हटा दो, तो ये जो हल्का सा सी बन जाता है, ये तुम्हारा साइन हो जाएगा सबसेट का। तो हम बोल सकते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। और इसी का उल्टा मैं बोल सकता हूँ ए इज़ अ सुपरसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सुपरसेट ऑफ बी, बी ए का सबसेट है और ए बी का सुपरसेट है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ रखता हूँ मैं, सी इज इक्वल्स टू 1, 2। अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं, ए बी और सी को। तो बी को बनाने के लिए जो चाहिए वो ए में है, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सी को बनाने के लिए जो चाहिए वो भी ए में है, तो सी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। इनफैक्ट सी को बनाने के लिए जो चाहिए वो बी में भी है, तो सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी एज वेल। और तीनों को मर्ज करके लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सी को कैपिटल कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, या फिर ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी। तो सी उल्टा लिखने वाला था। ठीक है, तो ये कहानी है सबसेट और सुपरसेट की। अब इस पर कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन आता है कि भाई एम्प्टी सेट का क्या? एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अब एम्प्टी सेट को मैं कंपेयर कर सकता हूँ ए से, जो है मेरा, मान लेते हैं 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लॉजिक यूज़ करोगे सुपर सेट और सबसेट का? तो अब देखा जाए तो इसको बनाने के लिए जो चाहिए वो ए में है, मतलब क्योंकि इसको बनाने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ डलेगा ही नहीं। तो तुम ए की जगह कुछ भी रख लो, 1, 2 रख लो, एप्पल रख लो, ठीक है, 0 रख लो, तुम जो भी रख लो, इसको बनाने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, तो हर बंदा वैलिड है। तो ये जो रूल है कि कैसे समझाऊँ, क्या पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी डेफिनेशन ब्रेक कर जाती है। तुमने बोला था कि ए को बनाने के लिए जो चाहिए या बी को बनाने के लिए जो चाहिए, जब तुमने बोला था कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो तुमने ये रूल बोला था कि यार बी को बनाने के लिए जो चाहिए होगा वो ए में है। अब अगर बी को बनाने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्या करोगे? तो तुम क्या मान लोगे कि हाँ सबसेट है? एक तरीका मान लेता कि हाँ फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इनफैक्ट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एनीथिंग, एनी सेट या ऑल सेट्स।
कोई भी सेट ले लो, 5 इसका सबसेट होगा। तो अब क्योंकि ये मीनिंगलेस पॉइंट है तो इसको इन्होंने रूल ताकि ब्रेक ना हो इसलिए इन्होंने मान लिया कि हाँ चलो मान लेते हैं ये सबका सबसेट है। बट तुम समझ में आ रहा है कन्फ्यूजन कहाँ पर है? कन्फ्यूजन है कि इसको बनाने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर तुम इधर उधर देख ही क्यों रहे हो? तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही स्नीकी लैंग्वेज में, कहीं पर था मैंने देखा था, ये रहा। सिंस द एम्प्टी सेट फाई हैज़ नो एलिमेंट्स वी एग्री टू से, अब ये नहीं बोल रहे कि इट इज़ ट्रू, वी एग्री टू से दैट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो सब लोगों ने मान लिया कि हाँ एक काम करते हैं, इसको परेशान नहीं होने देते, इसको सबका सबसेट बना देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी डेफिनेशन ब्रेक ना हो, क्योंकि अकेला सेट है जिसको बनाने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसेट सुपर सेट हो गया, एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इन्होंने क्यू आर वगैरह के एग्जांपल्स ले लिए, हम भी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं रियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स क्या कहते हैं, 1 2 3 पाई ई। ठीक है, एक और डालता हूँ इसमें 7.5। ठीक है, इसमें डाल देते हैं इसका सबसेट क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आ जाएगा 1 2 3, पाई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, 7.5 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। इसका भी एक सबसेट हो जाएगा इंटीजर्स। अच्छा, इसको माइनस कर देते हैं, -1। z हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स हैं तो -1 2 और 3। यहाँ 7.5 नहीं आएगा क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। इसका भी सबसेट हो जाएगा एक n, जो कि नेचुरल नंबर्स है। ये -1 नहीं आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, बाकी सब आएंगे। तो तुम देख रहे हो कि एक दूसरे का सबसेट है। n इज़ अ सबसेट ऑफ z, इज़ अ सबसेट ऑफ q, इज़ अ सबसेट ऑफ r, इज़ एक्चुअली सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि हम पढ़ेंगे कभी और बाद में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट अभी के लिए यहाँ ठीक है। तुम खुद सोचो, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स भी होते हैं, और सारे रैशनल नंबर्स रियल तो होते ही हैं, तो एक दूसरे के अंदर हैं सारे। ये एक एग्जांपल हो गया। और कोई एग्जांपल रखा हुआ इन्होंने? एक फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए इज़ ए ई आई ओ यू एंड बी इज़ ए बी सी डी। नहीं, कोई भी दूसरे का सबसेट नहीं है। ठीक है, एक है ए। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज़ 1 3 और 5 and b is x where x is an odd natural number less than 6। odd natural numbers less than 6 कौन से होते हैं, 1 3 और 5। ये सारे ऑड हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 6 है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। क्या ए बी का सबसेट है? तो वही वापस डेफिनेशन पे आते हैं। ए को बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 3 और 5। क्या वो बी में है? बी में 1 है, 3 है और 5 भी है, तो हाँ, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इनफैक्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A। B को बनाने के लिए जो चाहिए वो A में भी है। और जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट होते हैं, तो इसका एक ही मतलब होता है कि दोनों बराबर हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। जब भी दोनों बराबर होंगे तो एक दूसरे के सबसेट भी होंगे। अब वही है, डेफिनेशन के साथ खेलने वाली बात है, क्योंकि हमने डिफाइन इस तरह से किया हुआ है कि A को बनाने के लिए जो चाहिए वो ढूंढो, तो वो B में तो होगा ही। इनफैक्ट ए खुद का सबसेट होगा। ए को बनाने के लिए जो चाहिए वो ए में ऑलरेडी है, हमेशा ही है, तो ये भी सही है। बी का सुपर सेट होगा, ये भी हमेशा होगा। तो डेफिनेशन वाली बात है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। इसमें एक है 5, एक है ए जो है 1 और 3, एक है बी जो है 1 5 और 9, एक है सी जो है 1 3 5 7 और 9। ओके, कंपेयर करना है 5 को बी से, तो 5 सबका सबसेट है, तो बिना देखे कंपेयर कर लो। ए और बी को कंपेयर करना है, ए और बी को। ए बी का सबसेट है, 1 तो है बी में लेकिन 3 नहीं है, तो सबसेट नहीं है, तो नहीं है को मतलब क्रॉस लगा दो। फिर है ए और सी, ए और सी 1 और 3 1 और 3, हाँ, ए को बनाने के लिए जो चाहिए वो सी में है, तो सबसेट है। फिर है बी और सी 1 5 9 1 5 9, सही है, बी भी सबसेट है सी का। एंड यू डन। और कुछ है यहाँ पर? लेट ए ई आई ओ यू बी ए बी सी डी इज अ सबसेट, नो वाई नॉट। ठीक है, सब फालतू की बातें हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सबसेट, इसको हटाओ, हो गया ये वाला। फिर क्या कहते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, ये तो अभी पूरा पढ़ ही लिया मैंने, एन जेड और क्यू। ओके, ये तो हमने अभी किया था ना। नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के, रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के। टी कहाँ से आ गया ये?
द सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ओह तो टी बोलते हैं इररेशनल नंबर्स को, ठीक है, ये नहीं पता था मुझे, इररेशनल नंबर्स। तो क्यू थे रैशनल नंबर्स, बोथ टी एंड क्यू आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, बट टी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू। एक रैशनल और इररेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते ना, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है ना लास्ट में, एन इज़ नॉट अ सब, ये सब याद नहीं करना, ये सब ऐसे लिखा हुआ है, सब तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऐसे बस देख लो, तुम्हें खेलना सिखा रहे हैं इन साइन से, सबसेट और सुपरसेट से। एन और टी को कंपेयर करो, टी है इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स होते हैं √2, पाई, ई एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर इसका सबसेट है नहीं, नेचुरल नंबर्स को बनाने के लिए तुम्हें चाहिए 1, 2, 3 एंड 4, वो है ही नहीं इसमें, तो सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर क्या टॉपिक है, फिर है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगेन एक नोटेशन है, तो शुरू में हमने देखा था ब्रैकेट्स, एक ये वाली ब्रैकेट थी, एक ये वाली ब्रैकेट थी, और एक ये वाली ब्रैकेट थी। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट्स काम आ जाती हैं। मान लो तुम्हारी नंबर लाइन है और तुम्हारे सेट में तुम्हें चाहिए 1, 2 और 3, तुम्हें चाहिए ये 3 नंबर्स 1, 2 और 3, इंडिविजुअल डिस्क्रीट नंबर्स, डिस्क्रीट वर्ड यूज़ कर लेता हूँ मैं, अब 11th में आ गया, डिस्क्रीट नंबर्स 1, 2 और 3। तो तुम कैसे लिखोगे, तो तुम लिखोगे तुम्हें चाहिए 1, तुम्हें चाहिए 2, तुम्हें चाहिए 3, तुम लिखोगे एक ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स, मुझे चाहिए 1, 2 और 3, ये 3 एलिमेंट चाहिए। बट अगर तुम्हें चाहिए वो सारे नंबर्स जो 1 और 3 के बीच में आते हो, ये इनफाइनाइट नंबर्स जो 1 और 3 के बीच में आते हो, क्योंकि हर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अब कैसे लिखोगे, तो अगर ये ब्रैकेट बना के छोड़ दो 1, 1.1, 1.12, पर ये तो ऑब्वियस नहीं है ना, इसमें दिस इज़ कन्फ्यूजिंग। हो सकता है तुम कोई मान ले कि हाँ ये सिर्फ डेसिमल्स की बात कर रहा है, या फिर हो सकता है ये सिर्फ रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है। अगर तुम्हें एक्चुअली प्रॉपर क्लियर पिक्चर देनी है तो तुम ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर पाओगे, तब यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं आएगी, तब तुम्हें इन दोनों में से कुछ यूज़ करना पड़ेगा। अब ये तुमने बोला कि 1 और 3 के बीच में सारे नंबर्स हैं, तो मैं तुमसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ या वेरिफिकेशन क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा 1 और 3 इंक्लूड करने हैं या सिर्फ इनके बीच में नंबर्स इंक्लूड करने हैं। तो तुम बोलते हैं हाँ 1 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, और इनके बीच के सारे नंबर्स चाहिए। मतलब वो x जो 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, इक्वल भी हो सकता है। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करूँगा। तो इस केस में तुम यूज़ करते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। अब ऐसे लिख दो तुम 1 और 3, तो दिस मीन्स नॉट जस्ट 1 and 3 बट ऑल्सो एवरीथिंग इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़। अगर तुम बोलते नहीं 1 और 3 नहीं चाहिए मुझे सिर्फ इनके बीच के नंबर्स चाहिए, तो तुम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे, तो तुम सिर्फ कर्व ब्रैकेट यूज़ करोगे 1 और 3। तो ये बोलेगा 1 और 3 के बीच के सारे नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 and 3, एक्सक्लूडिंग 1 and 3, और ये वाला है इंक्लूडिंग 1 and 3। तो मैं इस तरह से याद करता हूँ कि कर्व ब्रैकेट्स कर्व ब्रैकेट्स छोटी होती हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स बड़ी होती हैं, तो ये ज़्यादा सामान संभाल लेंगे। तो इसमें 1 और 3 दोनों संभाल लेंगे, इसमें 1 और 3 बाहर रहेंगे। ऐसे लिखना नहीं है, याद करने का तरीका है 1 और 3, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक विजुअल तरीका भी है, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें नंबर लाइन पे डिनोट करना था, ये है 1, ये 3, तो तुम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा कलर यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ 1 और सिर्फ 3 यूज़ करना है, तो ऐसे 2 सर्कल बना दो, दिस मीन्स 1 and 3। अगर तुम्हें ये है 1 और ये 3, अगर तुम्हें इसके बीच के सारे नंबर्स लेने हैं इंक्लूडिंग दीज 2, तो ऐसे गड्ढे बना दो 1 और 3 वाले, इनको मत छेड़ो जो तुमने बनाए हैं, ये डार्क सर्कल्स, और इनके बीच के सारे नंबर्स को ऐसे लाइन बना दो। दिस मीन्स विजुअली समझा देगा ये कि ये 1 और 3 दोनों चाह रहे हैं और इनके बीच के नंबर्स भी चाह रहे हैं। और एक तीसरा तरीका है 1 और 3, जो कह रहे हैं कि बीच में तो सब बनाओ लेकिन 1 और 3 को छोड़ दो। तो ये ओपन सर्कल्स बना दिए तुमने, और ये डार्क सर्कल्स नहीं है प्रॉपर वर्ड, बट तुम समझ गए आइडिया। 1 और 3 के बाहर वाला का मतलब है 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये लिखने का तरीका है। अब तुम मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो,
तुम थोड़ा फ़नी वे में काम कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें 1 तो चाहिए लेकिन 3 नहीं चाहिए, तो विजुअल तरीका होगा 1 तो चाहिए बट 3 नहीं चाहिए। तो ये तुम अब मल्टीपल ब्रैकेट यूज़ करोगे इसको लिखने का। देखो सिंपल तरीका, 1 चाहिए और 3 नहीं चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है, तुम्हें उल्टा भी कर सकते थे। तो ये तरीका हो गया लिखने का, वो नंबर्स को, उन सेट्स को बनाने का तरीका हो गया जो डिस्क्रीट नहीं है, जो कंटिन्यूस है। NUOUS, ये डिस्क्रीट था और ये कंटिन्यूस है। बस नोटेशन है ताकि तुम देख पाओगे अच्छा लिखते कैसे हैं, कौन सी ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो डिस्क्रीट तो ईजी है कि हाँ काउंट कर लो, 1 और 3 दो नंबर्स यूज़ करने हैं। कंटिन्यूस में तुम ये दूसरी ब्रैकेट यूज़ करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर क्लोज्ड इंटरवल्स और राउंड ब्रैकेट्स फॉर ओपन इंटरवल्स। इनको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल्स और इनको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, कूल। और क्या बता रहा है इसमें, पेन चेंज कर लेता हूँ। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। ओह, लास्ट टॉपिक है पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो बहुत इजी टॉपिक है। यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स, सारी चीज़ें। अब इसका ये मतलब नहीं कि ऑल पॉसिबल सेट्स जो किसी ने भी इमेजिन किए हो, कभी भी इमेजिन किए हो आज तक, जिसने भी जो भी सेट बनाया है वो सब रख लो, नहीं। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। अगर तुम एक क्वेश्चन करे तो तुम्हें इसमें दिया होगा कि यूनिवर्स क्या है। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, यूनिवर्स है मेरा 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरी सारी वैल्यूज़ हैं, इसके बाहर मत सोचना। ठीक है, और ए है मेरा 1 और 2। तो फिर तुमसे पूछा जाएगा कि यार ए जो है वो यूनिवर्स का सबसेट है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली ए यूनिवर्स का सबसेट ही होगा। बट अगर मेंशन है कि यूनिवर्स तुम्हारा 1 2 3 4 है, तो तुम ऐसा सेट नहीं बना पाओगे। सॉरी, ये ब्रैकेट्स चेंज कर देते हैं, अभी ब्रैकेट्स की बात किया। ठीक है, अगर यूनिवर्स तुम्हारा 1 2 3 4 है तो तुम ऐसा सेट बना ही नहीं पाओगे जिसमें 15 होगा। ये आएगा ही नहीं इस यूनिवर्स में, वो किसी और क्वेश्चन का पार्ट होगा, तो ये इस क्वेश्चन में बनेगा ही नहीं। ठीक है, दिस इज़ यूनिवर्स। इसकी डेफिनेशन देख लो, यूजुअली इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड सबसेट्स ऑफ अ बेसिक सेट विच इज़ रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। 2 बार एग्जाम्पल यूज़ किया है, कॉन्टेक्स्ट। तो आएगा क्वेश्चन जिसमें यूनिवर्स दिया होगा तुम्हें। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। वैसे मिसकंसेप्शन है, यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि हाँ भाई यूनिवर्सल है, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है सब आ जाएगा यूनिवर्स में। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। फिर एक लास्ट चीज़ बचती है जो है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट इज़ एक्चुअली, अब क्योंकि पावर वर्ड यूज़ कर ले तो ये काफ़ी पावरफुल हो गया। पावर सेट इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, एक सेट जिसमें और बहुत सारे सेट्स हैं, और वो इस पर्टिकुलर सेट्स हैं, किसी के भी कोई भी सेट्स नहीं है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी के सेट्स डाल दो। इज अ सेट ऑफ सबसेट्स। एग्जाम्पल से करते हैं। मान लो ए है मेरा 1 और 2। ए में 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। अब एक काम करो, इसके सबसेट्स बनाते हैं। तो एक सबसेट हो जाएगा, मान लेते हैं A1, ये हो जाएगा 1। एक है A2, ये हो जाएगा 2। एक और बना लेते हैं A3, तीसरा सबसेट ये खुद हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि अभी बात हुई थी कि A इज़ ए सबसेट ऑफ A। और चौथा जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं वो है 5, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन माना है कि 5 यानी कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो इसके 4 सबसेट्स हो गए, 4 सबसेट्स। अब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स आर दीज सबसेट्स, उसको हम बोलते हैं पावर सेट। तो जो मैं लिख रहा हूँ ये है मेरा पावर सेट ऑफ ए। एक है इसमें 1, एक है 2, एक है 1, 2 और एक है 5। तो एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट बनाई मैंने, जिसके अंदर भी सेट्स हैं। इसके अंदर एक एलिमेंट है जो है ये 1, एक दूसरा एलिमेंट है जो है सेट ऑफ 2, एक एलिमेंट है इसमें सेट ऑफ 1 एंड 2, और एक और एलिमेंट है जो है सेट ऑफ नथिंग विच इज़ 5। तो दिस इज़ अ सेट ऑफ सबसेट्स, इसे हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, क्यों पढ़ा रहे हैं ये? क्योंकि अब पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ये सब देख लो, सेट्स के बारे में जो भी चीज़ें रेलिवेंट लग रही है वो देख लो। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा इसका पावर सेट लिख लो, कि ए का पावर सेट क्या है। तो तुम सारे ब्रेक करोगे और इसके पावर सेट लिखोगे। एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि यार
पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर, या फिर ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर a में एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 इसके दो, पावर सेट के दो एलिमेंट, पावर सेट में दो एलिमेंट्स हो जाएंगे। कौन से? एक तो 1 और एक नथिंग। ये पावर सेट हो गया। पावर सेट को लिखने का तरीका होता है p ऑफ a। ये पावर सेट हो गया। एक और लेता हूँ मैं, अगर n में दो होते, अगर a में दो होते तो हमने अभी देखा ही है 1 और 2, तो पावर सेट ऑफ a हो जाता, इसमें 4 एलिमेंट्स हो जाते, 1 2 3 और एक 5, ऐसे 4 हो जाते। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। सीधा आ गया आंसर 4। अगर a 3 होता, 1 2 और 3, तो पावर सेट ऑफ a तुम चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स बनाओगे तुम एक बार कोशिश करो कि कौन से एलिमेंट्स बनते हैं। तुम्हारा आंसर आना चाहिए 2 की पावर 3 यानी कि 9। अगर 9 नहीं आ रहा इसका मतलब 8, 2 की पावर 3 8। अगर 8 नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुमने कोई ना कोई एलिमेंट मिस किया है। तो ये फास्ट तरीका है निकालने का, फास्ट तरीका निकालने का कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं पावर सेट में। अभी 2 की पावर n आया कहाँ से, इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ आराम से, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम जब PNC पढ़ें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ें, तब इसके बारे में बात करें, तब ज़्यादा रेलिवेंट होगा। तब मुश्किल नहीं है, वैसे तुम खुद पता लगा सकते हो कि कहाँ से आया, या फिर इधर पढ़ सकते हो इसमें कहीं लिखा हो तो। बट कोई नहीं पूछ रहा तुमसे कि आया कहाँ से। अभी हम बेसिकली फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, तो आराम से देख लो। पावर सेट का एलिमेंट निकाल लेंगे तो 2 की पावर n कर देना, ख़त्म। इसका स्पेशल केस हो गया कॉर्नर केस। अगर मेरा a खुद 5 है, अगर a में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका सबसेट कैसे बनेगा? इसका सबसेट बनेगा, इसका पावर सेट कैसे बनेगा? इसका पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो कि a है, विच इज़ 5 इटसेल्फ। तो तुम देख सकते हो 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है, तो ये बता रहा है कि इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। पावर सेट मतलब पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, दैट्स इट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ऐसे लिख लेते हैं, चलो टेक्निकल टर्म्स में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। ठीक है, तुम्हारी नोटेशन लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। a में जितने एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर पे कर दो, तो तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे पावर सेट ऑफ a में। ठीक है, कूल। फिर एक्सरसाइज शुरू होती है। क्या क्या है क्वेश्चंस? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल बिलोंग्स टू, नहीं, सबसेट और नॉट अ सबसेट। तो चेक करना है कौन सबसेट है कौन सा नहीं है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, सेम चीज़। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये अच्छा है, इसका थर्ड पार्ट करना, 1 2 और 3 इस सेट के सारे सबसेट्स लिखने तुम्हें। ठीक है, तुम्हारा आंसर 8 आना चाहिए। टोटल 8 एलिमेंट्स, 8 सबसेट्स होने चाहिए, 8 सबसेट्स विच इज़ 2 की पावर 3। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर ऑफ a इफ़ a खुद 5 है, ये हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अच्छा, इंटरवल की प्रैक्टिस करा रहा है, बहुत सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, वापस से वो क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाले का साइन होगा। इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसका सेकेंड पार्ट है 6 से 12, 6 से 12। तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा a वेयर x एंड कंडीशन इज x मेरा 6 से 12 के बीच में होना चाहिए। खत्म, ये हो गया। व्हाट यूनिवर्सल सेट, अच्छा यूनिवर्सल सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। इसका क्या मतलब है? What universal set would you propose for each of the following? राइट ट्राइंगल्स का सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? देख लेना इसका आंसर। साइड्स के बारे में बात की होगी, साइड्स के बारे में बात की होगी। अगर मैं पहला देखूं सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो वो ऐसा दिया होगा कि इसकी ट्राइंगल की साइड्स होंगी a b और c,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कर दिया होगा, पाइथागोरस लगा दिया होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इसने कर दिया होगा कंडीशन ए इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी एंड सो ऑन। देख लेना क्या कंडीशन लगाई है यूनिवर्सल सेट में। तो ए बी सी की वैल्यू चेंज करोगे तो तुम्हें बहुत सारे ट्रायंगल्स मिलेंगे, लेकिन वो सारे राइट ट्रायंगल्स होंगे। गिवन द सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन, गिवन द सेट ए है मेरा 1 3 5, बी है मेरा 2 4 6 2 4 6 और सी है मेरा 0 2 4 6 8। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से बाहर तुम कुछ उठा नहीं सकते इसको बनाने के लिए, तो जो भी यूनिवर्सल सेट होगा यू, उसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे, एटलीस्ट ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 8, 7 कहीं नहीं है। तो हो भी सकता है 7, नहीं भी हो सकता, लेकिन गारंटी नहीं है। ये तो होंगे ही होंगे, मतलब कहने का मतलब ये कि एटलीस्ट ये एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 0 1 2 3 4 5 6, 8 मिसिंग है तो ये गलत हो गया। 5 तो बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10, हाँ ये हो सकता है, दिस कुड बी पॉसिबल। फोर्थ है 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इसमें 0 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, थर्ड। तो आई रिपीट, यूनिवर्सल सेट में और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट एटलीस्ट ये चीज़ें तो होंगी ही, ये मतलब है यूनिवर्सल सेट का। तो फिर उस हिसाब से तो 8th क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। खत्म, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मैं इतना सोच भी क्यों रहा हूँ, वो यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें राइट ट्राइंगल्स सबसेट हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी सबसेट हो गया, तो बढ़िया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स 8th का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना इसका आंसर क्या है। ये हो गया मेरा थर्ड एक्सरसाइज। आगे का काम अगली वीडियो में करते हैं।